जय हिंद। देखिए, आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री ने भी ये घोषणा की है कि हम आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर देश में अमृत महोत्सव मनाएंगे और हर घर झंडा अभियान की शुरुआत करेंगे। मतलब हर घर में झंडा लगाने की बात कही है। तिरंगा झंडा लगाने की बात उन्होंने कहा है। तो इसके तहत जो है झंडा बनाने का काम हमारी स्वयं सहायता समूह और छोटे छोटे घरों में दिया गया है। इससे न केवल लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि वो भी आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर जो है उनको भी एक मतलब मन में जागा है कि हाँ, देश हमारा जो है कैसे आज़ाद हुआ। तो उनके मन में भी एक मनोबल हुआ है। ये बहुत अच्छा काम है और इसे हमें किसी भी मतलब तरह से धर्म या जाति लिंग से नहीं जोड़ना चाहिए या किसी भेदभाव को नहीं भुला करके मनाना चाहिए। अब देखिए, झंडा फहराने के कुछ नियम हैं। तो इस नियमों को बताया गया है कि कैसे आपको झंडा फहराना है। तो इसी के बारे में आज हम आपको बताने चल रहे हैं कि ध्वज फहराने संबंधी कुछ निम्नलिखित नियम और सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि चूँकि इस बीच आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से झंडा को फहराते हैं, तो उसी बारे में बता रहे हैं, अन्यथा मत लीजिएगा। तो देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर झंडा अभियान की जो शुरुआत हुई वो 13/8/2022 से लेकर के 13 अगस्त से जो है इस चीज़ की शुरुआत हुई है और यह जो है 15/8/2022 तक चलेगा। चूँकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, तो इस उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त तक इसको मनाएंगे। आगे भी मनाना चाहिए क्योंकि झंडा अभियान की शुरुआत भी 1 साल तक मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। तो इसके तहत क्या क्या करना है, पहले जो है कि तिरंगा झंडा कटा फटा ना हो। दूसरी बात को ध्यान में रखना है कि ध्वज जो है हमारा वो ध्वज दंड सीधा और मजबूत हो। और तीसरी बात यह है कि ध्वज फहराते समय उसके रंग का ध्यान रखें क्रमशः। पहले जो है अब वो लोग ऊपर नीचे लगा देते हैं, तो उनके लिए बताया गया है कि जैसे केसरिया रंग, उनके क्रम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। केसरिया रंग ऊपर हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ध्वज सम्मान की स्थिति में हो, झुका हुआ ना हो। ध्वज पर अन्य कुछ भी लिखा या छपा ना होना चाहिए। ध्वज राष्ट्रीय ध्वज के साथ अन्य कोई ध्वज बराबर ऊंचाई पर अथवा राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर ना हो। किसी भी प्रकार के फूल, माला या प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज पे ना हो। और अगला है कि ध्वज के ऊपर अथवा ध्वज पर दंड ना हो। ध्वज फहराने के बाद ध्वज को समेटकर सम्मान के साथ संभाल कर घर पर ही रखें। इसे इधर उधर सड़कों पर न फेंकें या कचरे में न फेंकें। यदि ध्वज क्षतिग्रस्त अथवा कट फट जाए तो पूरे सम्मान के साथ निपटान करें, सड़कों या कचरे पर न फेंकें। इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आशा है कि आप लोग ऐसा करेंगे और ध्वज को फहराएंगे। क्योंकि यह आज़ादी बड़ी ही कठिनाई और संघर्षों के बाद मिली है। तो इसको हमको ध्यान में रखना है और आगे आने वाली पीढ़ी को बताना है कि हमको आज़ादी कैसे मिली है। क्योंकि जब आज़ादी मिली तब से अब तक के जितने लोग पैदा हुए थे वो तो ख़त्म हो गए, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब नए लोग पैदा हुए हैं, आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, तो क्या समझेंगे आज़ादी के महत्व। इसलिए इस चीज़ को जरूर करना चाहिए ताकि उनके अंदर भी ये समझ डेवलप हो, विकसित हो और वो लोग भी समझें कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ और कितनी मतलब संघर्ष के बाद हम आज़ाद हुए और आज़ाद भारत में आज हम अब कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। और कल हम लोग 15 अगस्त है और ध्वजारोहण करेंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। आज झंडा फहराएंगे, खूब ढेर सारा गीत गाना भी गाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल आपसे।